अध्याय 8 श्लोक संख्या नंबर 16। आभ्रम भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुन मामुपेतयेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। शब्दार्थ आप ब्रह्म भुवनाथ ब्रह्म लोक तक, लोका सारे लोक, पुनः फिर, आवर्तिना लौटने वाले। अर्जुन हे अर्जुन, माम मुझको, उपेते पाकर, तू लेकिन, कौन्ते हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म न कभी नहीं विद्यते होता है। हरे कृष्णा। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद और तात्पर्य इस ज्वाइन के जगत गुरु शील प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हरे कृष्णा। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, यहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तात्पर्य इस वाणी के जगत गुरु श्री प्रपात जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा। समस्त योगियों को, चाहे वे कर्म योगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, यहाँ से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देव लोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोकों से लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन नहीं करता, तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और परले के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने आपने भगवद गीता भाष्य में ये श्लोक उद्धृत किया है। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे प्रस्यांते कृतात्मना प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीरूपं साद्वैतं सावधूतं श्री राधा कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे निर्विशेष। हे कृष्ण करुणा सिंधु गोपेश
तप वांछ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्री प्रपाद की। आप ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना माम उपेते तो कौन है पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक सारे लोग पुनर्वर्ती वाले हैं, बार बार जन्म मृत्यु का सब जगह चक्कर लगा है। वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। लेकिन एक कुंती पुत्र भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, जिसने मुझे प्राप्त कर लिया और फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। आवाज को उसको म्यूट कर दीजिए। ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सारे लोग पुनर्वर्ती हैं और ब्रह्म लोक और उससे नीचे के जितने लोग सुख भोग करने के लिए हैं, और उनमें रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जीव आत्माएं हैं, उन लोकों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर उनको वापस फिर इसी संसार में लौट के आना पड़ता है। जितनी भी भोग भूमियां हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी भोग भूमियां हैं, जितने 14 लोक हैं, 14 लोकों में ब्रह्म लोक सबसे श्रेष्ठ है। इससे ऊपर कोई लोक नहीं। और पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, ऐसे महाराज परीक्षित का वर्णन करते हैं, युधिष्ठिर महाराज का वर्णन करते हैं। स्वर्ग के देवता भी युधिष्ठिर महाराज का भोग ऐश्वर्य देखने के लिए पृथ्वी पर आया करते हैं, हम वर्णन करते हैं। लेकिन ये सारा का सारा जितना भी सुख ऐश्वर्य है, ये मृत्यु लोक में ही है। सब जगह मृत्यु का राज है। इस संसार में यहाँ बोला गया, हमने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भगवान बोलते अनन्य चेता सततम जो माम सुनोति नित्यशः, परसों का जो श्लोक था उसमें बताया गया था कि मेरी प्राप्ति बड़ी सुलभ है। और कल का श्लोक क्या था कि कल का जो श्लोक था भगवान की प्राप्ति का महात्म्य, मैंने बोला था कि महात्म्य क्या, भगवान को प्राप्त कर लेना। मतलब 14 नंबर श्लोक में बोला गया कि मेरे को प्राप्त करना बड़ा सुलभ है। प्राप्त कर लिया तो उसका महात्म्य क्या है कि फिर जिसने मेरे को प्राप्त कर लिया दोबारा इस दुखों वाले संसार में। लेकिन अब भगवान उसी महात्म्य को और आगे विस्तृत तरीके से बताना चाहते हैं कि इस पूरी सृष्टि में ये जो ब्रह्मांड है, जो इस ब्रह्मांड में हम लोग बैठे, पूरी सृष्टि के 14 लोकों से युक्त ये ब्रह्मांड, पाताल लोक से लेकर निम्न पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक जन्म मृत्यु का चक्कर बनाता है। किसी भी लोक में पुण्य। नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आ रही है। हाँ जी प्रभु जी, अब आ रही है। माता जी मेरी गलती थी, मैंने म्यूट किया हुआ था, मेरे को ध्यान नहीं रहा, आपने पहले ही बोल देना था। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा, वो विकास ने म्यूट किया था, मैंने नहीं किया था। सॉरी माता जी, माफी चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं कहाँ बोल रहा था?
14 लोक वाला जो भवन है, पूरा ब्रह्मांड है, ये पुनर्वर्तनों ऊपरी हम इससे पहले हम आगे हम पहले पढ़ चुके हैं कि पुण्य कर्म करते हैं तो ऊपरी लोकों में जाते हैं, पाप कर्म करते हैं तो अधोगति में जाते हैं। तो पाप और पुण्य के चक्कर में हम लोग या पाप करते हैं या पुण्य करते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए कभी प्रयास नहीं किया। भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किया होता तो यहाँ नहीं बैठे। हम या पुण्य करते हैं या पाप करते हैं। भाई अपना देखते हैं कि सुख किस में मिलता है, और सुख प्राप्त करने के लिए पाप भी करना पड़ता है तो हम पाप करने में गुरेज नहीं करते हैं। कैसे भी सुख मिल जाए, पाप करने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन जब उसका फल भुगतना पड़ता है तो पता चलता है कि ये पाप किया है क्यों। और वही भगवान बताते ना कि अंदर बैठे भगवान आपको रोकते नहीं है, लेकिन सुचेत करते हैं आपको। अब जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो भगवान आपको अंदर से सुचेत एक आवाज आती है कि गलत काम करने लगा तो। लेकिन हम अपने उस भावी सुख को लेकर ये इसमें मेरे को लाभ हो जाएगा, मेरा फायदा हो जाएगा, मेरे परिवार का, मेरे, तो उस पाप करने को हम गुरेज नहीं करते, पाप कर बैठते हैं। और परिणाम अगला जन्म अधोगति के लिए हो जाता है, भुगतना पड़ेगा। आपने पाप किया तो भुगतना पड़ेगा। और पुण्य करते हैं वो भी सुख के लिए, जीवन सुखी हो जाए कैसे भी। और पुण्य करते तो तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, भगवान बोलते हैं। लेकिन फिर शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, आप आपके पुण्य कर्मों का फल खत्म हो गया, भोग लिया आपने, जितनी देर आपको स्वर्ग में रखा गया भोग लिया, तो वापस मृत्यु लोकम विशंति, इस मृत्यु लोक में दोबारा वापस भेज दिया जाता। और ये चक्कर ब्रह्मलोक से लेके निम्न लोक तक, इसके अनुवाद में क्या लिखा, तात्पर्य में हमने अभी पढ़ा कि छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। नहीं, ये छांदोग्य उपनिषद में इस बात का वर्णन आता है कि पंचाग्नि विद्या ये प्रोसेस है, कर्मकांड है या कुछ भी, तो उसके माध्यम से आप ब्रह्मलोक तक पहुंच सकते हो। लेकिन ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से वापस लौटना पड़ता है। ब्रह्मलोक में पहुंच गया, सर्वोच्च लोक है, ब्रह्मा जी का धाम है जिन्होंने सृष्टि की रचना किया। फिर आगे उस लोक में पहुंचने के बाद भी अगर कृष्ण भक्ति में नहीं लगाया उसने अपने आप को, तो वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो आप मृत्यु लोक में भी बैठे हो, ब्रह्मलोक छोड़िए, आप मृत्यु लोक में भी बैठे, तो यहाँ भी अगर आप कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते तो भी आप इससे चक्कर से निकल सकते। कृष्ण भक्ति का मतलब माम उपेते तू कौन थे। लेकिन हे कुंती पुत्र, माम उपेते, मेरे को प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म ना विद्यते, मैं तुम्हारे को दोबारा इस संसार में जन्म ले। लेकिन ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद भी आपका जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त होने वाला नहीं है। वहां भी जाके आपको कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी, तो आगे आपके निकलने का प्रावधान होगा। नहीं तो जब महाप्रलय आएगी, ये भगवान इस सृष्टि को समेट लेते हैं, तो चल भाई वापस अपने माता तत्व में रखते हैं। जब पुनः सृष्टि करने की भगवान की इच्छा होती है तो फिर हम सब जीवात्माओं को वापस द्वारा इस संसार में भेजते हैं। हम हमारे को इस संसार में दुख क्यों आते जीवन में, कोई पाप कर्म किए होते हैं। सुख क्यों आते हैं, हमारे कोई पुण्य कर्म किए होते हैं। तो अब तक हम लोग इस संसार में बैठे हुए हैं, तो अब तक हम लोग कर क्या रहे इस संसार में, कर क्या रहे, कभी पाप करते हैं कभी पुण्य करते हैं, यही कर रहे हैं। अगर हमने कृष्ण भक्ति का अनुशीलन किया होता तो अब तक तो निकल गए होते,
कृष्ण भक्ति तो नहीं कर रहे और परिणाम यहां बैठे हुए हैं। तो कभी हम इस लोक में होते हैं, मृत्यु लोक में होते हैं, ये पृथ्वी लोक को मृत्यु लोक भी बोला जाता है। कभी पृथ्वी लोक में होते हैं, कभी ऊपरी लोकों में होते हैं, कभी अधोगति में जाते हैं। तो परिणाम क्या है कि जन्म मृत्यु का चक्कर बना हुआ है। कभी सांप की जोनी में गए, कभी बिच्छू की जोनी में, कभी पशु की जोनी, पक्षी की जोनी में, अलग अलग जोनी में घूमते चलते चले। और भगवान अपनी प्राप्ति का यहाँ पर महत्व बता रहे हैं। मैंने आपको परसों के 14 के श्लोक में बोला था कि आगे के जो 2 श्लोक है, जब भगवान अपनी प्राप्ति का महत्व यहाँ बताया गया कि ये तू किसी भी लोक में चला जाएगा, किसी भी लोक में चला जाएगा, तेरा जो जन्म मृत्यु का चक्कर बरकरार है, ये खत्म होने वाला नहीं है। अगर इसे खत्म करके तू आप वापस बैक टू गॉडन, अपने घर वापस आना चाहता, तो उसके लिए रास्ता एक ही है, वो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर। कृष्ण भक्ति करेंगे ना तो वापस निकलेंगे। और ये बात है भगवान हम पहले पढ़ चुके हैं, 9वें अध्याय में आगे जाके भगवान ने बड़े विस्तार से बोली। जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतेजा जानती मध्य जिनो अभिमान, कि मेरी भक्ति में अपने आप को लगाएगा तो फिर निकल जाएगा इस संसार से। लेकिन अब तू इसी में लगा रहेगा, जानती देवव्रता देवान पितृन भूतानी, इन्हीं में लगा रहेगा तो उलझा हुआ है, जो अभी तक उलझा ही हुआ है, निकले नहीं हम। अब भाई पर भाई से पूछा गया कृष्ण भक्ति करते तो हमारे को मंतव्य गंतव्य प्राप्त नहीं हुआ तो कैसे करें? तो ये तय है, आप कृष्ण भक्ति करने में लगे हुए, आपको अगला जन्म एक बार फिर मनुष्य जीवन का मिलेगा, आपको मिलेगा। ऐसे निकल नहीं सकते, जब भक्ति पूरी नहीं होगी आपकी, अप टू मार्क नहीं करोगे तो आपको फिर दोबारा भक्ति करने में लगे रहे। तो अगला जो भगवान भगवद गीता में बोल दिए कि भाई गति कृष्णा काम गतिम कृष्णा, क्या गति होगी जो जिसने भक्ति किया और आपको प्राप्त नहीं कर पाए। तो भाई अगला जन्म तेरे को ब्राह्मण कुल में पैदा करेंगे, अधूरी छोड़ी गई तेरी भक्ति आगे फिर तेरे को कंटिन्यू करने का एक फिर भगवान अवसर देंगे। और अगर किसी सुख भोग के लिए मेरी तूने भक्ति किया था तो अगला जन्म अंबानी अडानी की हो जाएगा, भोग ले जितना तो भोगना चाहता देंगे भगवान। भगवान की भक्ति करने में एक भागवतम पुराण में एक श्लोक आता है, अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा तीव्रेन भक्ति जोगे जयत पुरुषम, कि किसी भी प्रकार की कोई तेरी इच्छा है वो भी मैं तेरी पूरी करूंगा, मुक्ति की इच्छा तो भी मैं तेरी पूरूंगा, तू कुछ नहीं चाहता तो भी तेरे को तीव्रेन भक्ति जो है ना अपनी भक्ति। इस श्लोक के माध्यम से या किसी और भगवद गीता के किसी भी श्लोक को जब आप इसकी डेप्थ में जाते हैं तो आपको इस चीज का आभास हो जाएगा कि हम लोग इस संसार में आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति करने के लिए आए। कृष्ण भक्ति करो और वापस निकलने का प्रयास करो। कृष्ण भक्ति नहीं किया, अरे इसी में जो अब तक हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, नहीं पाप और पुण्य के चक्कर में फंसे हुए हैं, ठीक है वो तो चल ही रहा फिर हमारा चक्कर, वही मेरे को पूछने वाली बात। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते हैं वे क्रमशः और ऊपर जाते रहते हैं और प्रलय के समय में नित्य परम धाम को भेजे जाते हैं। ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक में पहुंच गए, आपने कृष्ण भक्ति का अनुशीलन किया तो ब्रह्मा जी फिर आपकी सिफारिश करते हैं कि ये व्यक्ति आप वापस जाने योग्य है। तो उनकी सिफारिश पर जितने भी लोग होते हैं उनको आगे बैक टू गॉडहेड उनकी व्यवस्था हो जाती है। और जिन्होंने अनुशीलन नहीं किया, कृष्ण भक्ति नहीं किया, वहां जाकर भी वापस मृत्यु क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक में। श्री स्वामी ने अपनी भगवद गीता भाष्य में ईश्वर जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त
अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोगों को भेज दिए जाते हैं। जैसे जैसे वह जीवात्मा इच्छा करता चला जाता है, वैसे वैसे उनको अपना अगला अगला लोक प्राप्त होता चला जाता है। हरे कृष्णा। भगवान बोलते हैं कि भगवद गीता में एक श्लोक आता है, मामे वंशो जीव लोके जीवोता, और एक श्लोक बोलते हैं यत गत्वा न निरुद्धन्ते तत् धाम ना, कि एक ही मेरे अंश हो, मेरी संतान वो बोलते हैं, और साथ बोलते हैं यत गत्वा न निरुद्धन्ते तत् धाम परम, जहाँ मेरे धाम है, ऐसा मेरा धाम है जहाँ कोई एक बार आ जाता है तो फिर लौट के उसे वापस नहीं जाना पड़ता। तो फिर हम क्यों नहीं भगवान के धाम पहुंच पाते हैं? अपनी इंडिपेंडेंट हमारी स्वतंत्र और इच्छा जो हमारे को लेट होती है, जब भोगने की जो वृत्ति होती है, माया भगवान की इतनी प्रबल है कि जीव आत्मा को इस संसारिक चक्कर में फंसा के रखती है, तब तक उलझा के रख देता, वो हाथ नहीं खड़े कर देता, बस अब खत्म, छिक गया, अब नहीं, अब मेरे को निकाल दो। अन्य विलासिता शून्य मल स्थिति में जब तक भक्त नहीं आता, माया उसे डंडे से घुमाती रहती है, नीचे लोग ऊपर लोग, नीचे लोग ऊपर, वो घूमता रहे पाप पुण्य के चक्कर। जो हमारा किसी का लेना है ले, किसी का देना दे, और उसी में उलझा के रखे हुए। ये इतनी भगवद गीता हम सब लोग यहाँ पर रोज पढ़ते हैं, सबको ज्ञान है कि भगवान के धाम जाना है तो अंत समय उसका सिमरन करते हुए शरीर छूटे। लेकिन जब अंत समय आता है तो क्या हमारी वो स्थिति हो पाती है? हम अपने इर्द गिर्द इतने लोगों को देखते हैं, शरीर छूटता है, चले गए, कोई सोते सोते चला गया, कोई भक्ति नहीं किया। सबको पता है इस भगवान ने ऐसी व्यवस्था करके रखा हुआ है इस संसार में। कोई बहुत ही कोई ऐसा जीव जो इतने घने पाप है, जो भगवान के मुड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, भगवान ने उसको घने पाप में फंसा के उसको एक आध कोई ऐसा छोड़ के, अतः भगवान हरेक जीवन में वापस उसको वापस बुलाने के लिए सारी व्यवस्था करवाते हैं। और सभी के जीवन में ऐसा कोई नहीं होता कि कोई ये कहते कि मेरे जीवन में ऐसा कोई अवसर नहीं है कि मैं भक्ति कर सकूं। अक्सर लोग बोले हमारे भाग्य में भक्ति कहाँ जी, हम तो फंसे हुए संसार में फंसे, हम फंसे हुए हैं, हम मान रहे इस बात, वो निकालना चाहता है, हम निकलने के लिए तैयार। देखिएगा कि सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई बताओ सुखी कौन है? एक भी बताओ। कल मैंने उसका पूरा आपको बताया था, माता के गर्भ से लेके शरीर के अंतिम क्षण तक कोई व्यक्ति तो दुख नहीं देता, और इसके बावजूद दुख झेलने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि दुखों को ही अपना मांगे, ये दुख ही अपने पास चल रहा है, क्योंकि उनकी स्थिति, उनकी स्थिति नहीं, उनकी नियति जो होती है वो भगवान के दर्शन करने की नहीं होती है। तब भगवान के दर्शन करने की आपकी नियति नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की आपकी नियति नहीं है, तो भगवान क्या करें? वो तो बारंबार आपको लाके किसी सत्संग में बिठा देते हैं, कभी किसी कथा में बिठा देंगे, कभी किसी हरिनाम संकीर्तन में भेज देंगे, अंदर इतना कथा सुनने के बाद हर व्यक्ति क्या जी, लेकिन भगवान ने संसार तो दिया ना, परिवार है, क्या करें, परिवार को छोड़ दें। वो तो प्रभुपाद जी बेवकूफ थे जिन्होंने परिवार को छोड़ दिया, इसका मतलब तो यही है, प्रभुपाद जी बेवकूफ थे जिन्होंने परिवार को छोड़ दिया। हाँ, वो अपने आचरण से बता के गए प्रभुपाद जी, कोई भक्ति नहीं कर रहा आपके तो फिर आप, मैंने कल बोला ना कि कांटे पड़े हैं तो पैर चुगने मत बैठो, कांटो जूता डालो, निकल जाओ अपना। जिनको इस बात को समझने के लिए तैयार,
प्रभुपाद जी तो रोल मॉडल है हमारे लिए। और नहीं जी वो निकल गए, हम कहाँ निकले, निकल सकते आप। प्रभुपाद जी जैसा संत आपको निकालने के लिए बैठा हुआ है। हम फिर यही मन में सोचेंगे नहीं हम तो नहीं निकल सकते। हम ये मोह छोड़ना नहीं चाहते। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप छोड़ना नहीं चाहते हम, और वो डंडे से छुड़वा देगा। कोई भी रिश्ता इस संसार में हर एक आपको दुख दे के जाएगा। कोई भी रिश्ता होगा आपको इस संसार में दुख, ये माया आपको सिखाना चाहती है कि संसार में भाई मान लो पति पत्नी में बहुत प्रेम है, बहुत, लेकिन वो पति चला गया या पत्नी चली गई, दुख दे गया ना, दुख दे गया ना। वो पहले बहुत प्रेम है, एक चला गया, अब क्या करें, दुख देगा वो। कोई भी रिश्ता इस संसार में माया आपको समझाना चाहती है कि सिवाय इस संसार में दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। हम फिर समझने के लिए तैयार। फिर इसमें भाई एक रिश्ता चले गया, दूसरा रिश्ते के साथ ज्यादा जोड़ देते अटैच। नहीं, पुत्र चले गया तो पति, पति चले गया तो पुत्र, नहीं माता पिता भाई बहन किसी और के साथ अपने अटैच। क्या वो सुख देंगे? वो भी छोड़ देंगे, वो भी दुख देंगे। लेकिन इन चीजों को हम समझने के लिए तैयार। अपना क्या बोलते हैं, खून पसीना बहा दीजिए इस संसार में, खून पसीना बहा, लेकिन सुख नसीब नहीं हो सकता। ये ऊपर की बात है, लेकिन ये याद है ये सारा कुछ, इंप्लीमेंट नहीं करते। इंप्लीमेंट अपने जीवन में नहीं कर पाते, और परिणाम पुनरअपि जननम पुनः आपके सामने। और फिर जब कोई रिश्ता दुख दे के छोड़ के जाता है तो भगवान को कोसते हैं। भगवान ने कहा बोला था कि अपना मुंह लगा इसमें, बताइए किस में बोला? आप इतनी भगवत गीता पढ़ते हैं सुनते हैं, तो कहाँ बताइए लिखा भगवत गीता में इनके साथ मुंह अपना जमा के रखा, अच्छे से जमा के रखा। ये भागवतम पुराण, वो क्या बोलते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, पता चल गया कि कृष्ण छोड़ के चले गए इस तरह को, उसी समय अपने राजसी वस्त्र त्यागे। हमारा क्या काम? भगवान के साथ, भगवान के लिए आए थे, भगवान के कार्य में सहयोग करने भगवान ने हमारे को भेजा, वो खत्म हो गया, भगवान चले गए तो हमारा काम क्या? निकले एक झटके में, सारा मोह त्याग दिया उन्होंने और निकल गए। द्रौपदी भी पीछे चल रही है, कुंती भी पीछे चल रही है, लेकिन किसी कोई एक दूसरे को देख ही नहीं रहा, एक एक करके पीछे गिरते चले जा रहे। सारा वही युधिष्ठिर वही अर्जुन ने आपस में इतना प्रेम दिखाया, वही जब पता चला भगवान ही चले गए तो हमारा क्या? परीक्षित महाराज को पता चला कि ब्राह्मण देवता ने शाप दे दिया, मेरे को एक सप्ताह मरना है, तो तुरंत उन्होंने अपना मौत एकदम एक झटके से बैठेंगे गंगा किनारे और 7 दिन भगवान का भजन करते हुए निकालेंगे। ये शास्त्र हमारे को एजुकेट करते हैं। परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन का समय था, हमारे पास तो 7 पलों का नहीं, अगला पल क्या आना हमारे को पता है, और हम इतना निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, और पता चल गया कि 7 दिन के बाद मैंने मरना है। हाय तो वह नहीं मचाई उन्होंने, आगे बैठ गए कि भजन करेंगे हम तो, और अपनी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि मेरा भजन करना सही है कि नहीं सही, कि मेरे को पता चल गया मैंने 7 दिन के बाद मरना है, तो इस बात की पुष्टि करने के लिए परीक्षित महाराज कि मैं सही हूं कि नहीं, वो सही थे, अंदर से उनको पता था मैं सही हूं, सब ज्ञान है उनको, लेकिन वो हम जैसे बद्ध जीवों को सिखाने के लिए जो ऋषि समाज था,
जो ब्राह्मण समाज था, बड़े बड़े महर्षि, ब्राह्मण ऋषि, राज ऋषि वहां पर आकर बैठे, उनकी स्टैंप लगाना चाहते थे कि ये बता देना कि ये मैं सही था, कि मेरा जो डिसीजन है भजन करना भगवान का अब मरने के समय वो सही है। और हम आखिरी मोमेंट तक इस संसार में जमे रहे, रचे रहना चाहते हैं। कुछ भी मतलब जीवन तो क्या, अपना जीवन तो क्या कैसे बोलते हैं, अपने पास कोई वस्तु पड़ी है ना, कोई कैसे बोलते हैं घर में कोई स्टोर होता तो कोई फालतू वस्तु वो भी पड़ी, वो अंदर रखेगा, वो भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। वो पता नहीं कि काल ने आपका अपना जीवन भी लेके जाना आपका। श्रीमद् भागवतम पुराण में, हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम पुराण में एक श्लोक आता है, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा पितृ पितृ भ्रातृ सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयम आत्मा च जरिया ग्रस्ता पर गेहम उपाससे। ये महात्मा विदुर बोलते धृतराष्ट्र को, आपके पिता धृतराष्ट्र के पिता, आपके भाई पांडु, शुभ चिंतक आपके वेलविशर तथा पुत्र सभी मर चुके हैं। महाभारत के युद्ध में सब मर गए, पुत्र भी मर गए, और आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है, बुढ़ापे में आ गए, और अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आके दबोच लिया है, और आप पराये घर में पड़े हो। पराये घर का मतलब पराये घर में पड़े, और फिर भी आपके अंदर जीने की लालसा नहीं खत्म हो रही। नहीं तो लोग कहते पुत्र मर गया, जब क्या जिंदगी खत्म हो गई, वो भी नहीं भागता। ये युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जो है, ये हम लोगों का रोल अदा कर रहा है, हम लोगों की ये स्थिति है। आपने घर में साहब इतनी इतनी बड़ी बड़ी मृत्यु आप देख चुके हो, माता चली गई, पिता चले गए, सब चले गए, लेकिन इसके बावजूद अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं। क्या बोलते हैं, आप जन्म से ही अंधे रहे हैं, और हाल ही में आप बहरे भी हो चुके हैं, बुढ़ापे में आके कान भी सुनना पड़ गया, और आपकी स्मृति याददाश्त भी कम हो गई है। अक्सर हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, अब याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। आपकी बुद्धि भी विचलित हो गई है, बस सुनने के पढ़ने सुनने के बावजूद भी हम भगवान की बुद्धि फिर नहीं पा रहे। आपके दांत भी हिल चुके हैं, नकली लगवा लिए दांत, नया जबड़ा लग गया। आपका यकृत, आपका लीवर भी खराब हो चुका है। एक रोटी आधी रोटी खाते तो उसके बाद आपका शरीर जो है, और आपके कफ भी निकल रहा है, खांसी बलगम भी रहता है आपको। ओह अहो ओह मियसी, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा है,
निश्चय आप घरेलू कुत्ते की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। उस भीम की जूठन खा रहे हो जिस भीम को मारने का आपने प्रयास किया। अंदर थोड़ा सा तो क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। भाई एक व्यक्ति को तो आपने कत्ल करने का प्रयास किया, अब उसी के टुकड़ों में पल रहे हो। अब जिसकी पत्नी का आपने चीर हरण करवाने का प्रयास किया, आप उसी की पत्नी के रहमो कर्म पे पल रहे हो। द्रौपदी के रहमो कर्म पे पल रहे हो आप। धृतराष्ट्र, तेरा सारा कुंबा खत्म हो गया और फिर भी तू चाहता मेरे को बढ़िया बढ़िया रहना सा। ये हमारी स्थिति है, उस स्थिति में आ जाते। लेकिन अपनी कौन सी सेल्फ रिस्पेक्ट है? खाओ भी वैश करो, 100 पुत्र मारेंगे, कोई बात नहीं, क्या करे दुनिया के साथ, कोई नहीं बचा, क्या करें, हम तो है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट का चले जाने का मतलब क्या होता है? आत्म सम्मान की बलि देना, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? हम बेशर्म हो गए, हम तो बेशर्म हो गए। अपने अरे बेशर्म हो गए हम तो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही कोई नहीं। और फिर आपने अग्नि लगाकर तथा विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के रहमो कर्म पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। विदुर बोलते हैं, धृतराष्ट्र उठो, उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया, उनका राज्य, उनका धन जुए से, छल से छीन लिया आपने सब कुछ। अब उन्हीं के रहमो कर्म में पाल रहे। क्यों? थोड़ी सी तो शर्म कर लो। 2 रोटी के टुकड़े के लिए आप कर रहे हो सारा कुछ। आप तो निकलो, भगवान का भजन करने में लगा दो अपने आप को। लेकिन हमारी स्थिति है नहीं, रोटी मिलनी चाहिए एक बार, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बस चलेगा। और ये बात आपको मैं पहले कई बार बता चुकी, आपकी इच्छा नहीं भी होगी छोड़ने की कुछ भी, हमारी थोड़ा इच्छा है, कौन मरना चाहता है, लेकिन डंडे से छुड़वाया जाएगा आपका सब कुछ। रख बुढ़िया बिस्तरा, जितनी तू गठरी बांध के बैठा है, गठरी यहीं रख, चल अगले कपड़े डालो, अगला शरीर देते थे, अब और नया ताजा बढ़िया शरीर देंगे तेरे, चल छोड़ इसको, अगले शरीर में जमा करना जो करना। तो जब्ती कुर्की हो गया, जब्ती कुर्की हो गया ना, फिर भी हम अपनी आंखें नहीं खोलने के लिए। नहीं, बढ़िया बढ़िया, सूख क्या बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना माम उपेते तु कौन्ते। ये तो याद है सब कुछ लोग, लेकिन अमल नहीं करते इसको। कोई डिस्कशन? क्वेश्चन ये जैसे आपने मैसेज दिया था कि आप गीता की क्लास में लगी, पर हम लोग सभी आ गए, तो फिर ये क्या चीज है? ये चीज आपके अंदर भगवान चेक करना चाहिए, आपके अंदर कितनी प्रबल इच्छा है भगवत गीता सुनने। तो भगवान ने व्यवस्था कर दिया ना, किया ना, मैसेज दिया था कि नहीं क्लास होगी, लेकिन फिर भी हम लोग आए। आपके अंदर प्रबल इच्छा थी भगवत गीता सुनने की, तो भगवान ने, तो मेरे को ऊपर उसने बताया सभी आए, मैं चलो नीचे चलते हैं, तुम चलेंगे, नीचे से निकल जाएंगे आगे प्रोग्राम के लिए। इसका उल्टा मतलब ना हो सकता है ऐसे कि उल्टी बुद्धि क्यों घुमाते हो अपनी?
हम इस तरह की मैसेज नहीं पढ़ते या फिर आपको जैसे परेशान आपको भगवान आपको बिठाना चाहते थे तो भगवान ने सारी व्यवस्था नहीं पढ़वाया आपसे, आपकी सीटिंग भी तो डबल होगी नहीं पढ़वाया ना आपसे, भाभी फिर नहीं पढ़वाया भगवान ने आपसे, आपका कल्याण हो। ऑनलाइन कोई डिस्कशन? प्रभु जी, भक्ति और मुक्ति में से हम सबको लगता है कि भक्ति ज्यादा उच्च है क्योंकि वही मुक्ति दिलवाती है। प्रभु जी, भक्ति फिर भी मुक्ति एक नहीं सच्चा दिलवाती। भक्त- आपको किसने बोला है भक्ति में मुक्ति चाहिए? भक्ति और मुक्ति में भक्ति श्रेष्ठ है। मुक्ति में भगवान से कुछ मांगा जा रहा है कि मुक्ति चाहिए, भक्ति में भगवान को दिया जाता है कि मेरे को तो आपकी सेवा करनी है। तो श्रेष्ठ क्या हुआ? देने वाला श्रेष्ठ होता है, भक्ति श्रेष्ठ। भक्ति श्रेष्ठ हुई। लेकिन हम प्रभु जी, अभी कल परसों मैंने ये श्लोक बोला था कि मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भक्ताद भक्ति रहे तो है कि जन्म जन्मांतर तक चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हमारे कोई संसार में रख मुक्ति नहीं चाहिए। दे क्या? भक्ताद भक्ति रहे तो अपने चरणों की आहतों की भक्ति प्रदान कर, बस हमें मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त कभी मुक्ति की कामना नहीं करता है। भक्त देवाहुति को भगवान कपिल देव क्या बोलते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं और मेरे से मुक्ति भी नहीं मांगते, वो नहीं चाहते कि हमारे को इस संसार से निकाल दो, वो कहते हैं अपनी भक्ति दो बस हमारे को। भक्त सिर्फ भक्ति मांगता है, भक्ति में देना होता है, भगवान की सेवा, भगवान को अपनी सेवा देनी है। तो देने वाला हमेशा श्रेष्ठ होता है, लेने वाला दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो भक्त होता है, भक्त भगवान क्या बोलते हैं? मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुट मुनि। मैं भक्तों की वजह से मेरी शोभा होती है। और कुछ? हाँ जी। जब हम एक दिन चले ही जाते हैं तो हम भगवान की भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तो फिर हम वहां तो पाप कर ही नहीं सकते, तो फिर हम वैकुंठ से वापस मृत्यु लोक में कैसे आ सकते हैं? इसका सीधा सा उपाय का जवाब क्या है? कृपा जी बताते हैं कि पहले वैकुंठ पहुंचो, पूछेंगे भगवान से क्यों गिरे थे। और अगर हम जब हम मरने वाले होते हैं तो हम लोग कभी ये तो नहीं सोचते हैं कि हम लोग सांप बने, हम छिपकली बने, या हमने ये पाप कर्म हमारे बनाते हैं, इस लेवल पे लेके आते हैं। हम एक तरफ ये कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं हमें नेक्स्ट जन्म वही मिलता है। हमारे जैसे आप व्यक्ति बोलते हैं ना कि मकान के बारे में सोचता मर गया, पीछे से मेरे मकान का क्या, तो मकान में बड़ी अटैचमेंट है। अब ये थोड़ा मकान बन जाएगा, उसी मकान में चूहा बनेगा, कभी छिपकली बनेगा, कभी कॉकरोच बनेगा, उसी मकान, उसकी आसक्ति है उस मकान में, बैठा रहे इस मकान में, मकान बनाते रहेंगे, बार बार डालते रहेंगे। हरे कृष्ण। शेर प्रभुपाद की, भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से ही मेरा भी